आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वुज़रा ने आज मरकजी हुकूमत को वाज़े अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मरकज यासंगी सीजन में रियासत से पूरी धान के हुसूल से मुताल्लिक रियासती हुकूमत की अपील पर गौर नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में उगादी फेस्टिवल के बाद पूरी रियासत में जबरदस्त एहतजाज और मुजाहरे किए जाएंगे। वजीर ज़राअत ए निरंजन रेड्डी ने साथी रुफ़का के साथ तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 1 अप्रैल तक तमाम ग्राम पंचायतों और दूसरे मजालिस मकामी के इदारे धान हासिल करने के लिए मरकज से अपील करते हुए करारदादें मंजूर करेंगे, जिन्हें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना किया जाएगा। इसी तरह TRS के कारकुन भी 28 और 29 मार्च को मुख्तलिफ तंजीमों की मुजवज़ा हड़ताल में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने वजाहत की कि रियासती हुकूमत की अपील पर मरकज के रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर एहतजाज और मुजाहरों को खतियत दी जाएगी। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल के उस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जिसमें हुकूमत तेलंगाना से कहा गया था कि वो अवाम को उबले हुए चावल खाने की आदत के लिए तरगीब दे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर का यह बयान तेलंगाना अवाम की अहानत के मुतरादिफ है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की हटदर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि इक़्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है और हमें यकीन है कि रियासत के मसाइल की यकसुई के लिए मरकज़ आगे आएगा। निरंजन रेड्डी ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों को होने वाली मुश्किलात पर माज़रत खाही के लिए आगे आएगी। తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఒక మాటన మాట్లాడుతున్నావా? మీరు ఎవరి ప్రయోజనం కోసం మాట్లాడుతున్నారు? మీరు ఒక కేంద్ర మంత్రి ఉండి నిన్న అబద్ధాలు చెప్పడం జరిగింది. ఏమన్నారంటే మీరు అసలు ప్రతిసారి యాక్షన్ ప్లాన్ కోసం మీ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తాం, ఫిబ్రవరి 25 నాడు మార్చి 8 నాడు మిమ్మల్ని మీటింగ్కి రమ్మంటే కూడా మీరు రాలేదని చెప్పేసి ఒక కేంద్ర మంత్రి ఉండి అబద్ధం చెప్పడం చాలా బాధాకరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉంది. యూపీఏతర రాష్ట్రాలలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వాలను చిన్నచూపు చూస్తున్నారు, పక్షపాతంతో చూస్తున్నారు, మీరు పట్టించుకుంటలేరు, వాళ్ళ అభిలాషలు గమనిస్తలేరు. అంత మాట్లాడండి. ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మా పంటలో నీళ్ళల్లో మీ పాత్ర లేదు, కరెంటులో మీ పాత్ర లేదు, మా పెట్టుబడిలో మీ పాత్ర లేదు, మా రైతులు చేసిన కష్టంలో మీ పాత్ర లేదు. నీ పాత్ర ఉండేది ఏకైక అంశం కొనేది. అది కూడా నువ్వు బుద్ధెర కొంటావా? ధర కొంటావు. కొని ఆ తదుపరి చేయడం కొత్తేం కాదు. ఈ రాష్ట్ర రైతుల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడటం కోసం 2వ తారీఖు వరకు, ఉగాది వరకు వేచి చూస్తాం. ప్రధానమంత్రి గారి మోడీ గారి ప్రతిస్పందనను చూస్తాం. ఒకవేళ గనక ఈ విషయంలో ప్రధానమంత్రి గారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇక సరిగ్గా స్పందించకపోతే ఈ ఉద్యమాల బాట పట్టడం తథ్యం. ఒక ఉగ్ర తెలంగాణని ఒడ్ల రూపంలో అవమానపరుస్తుంటే నూకల బియ్యం తినండి అని అంటుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు బీజేపీ నాయకులు, ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకులు. కాబట్టి ఇది చాలా అన్యాయం. మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. దీని మీద పోరాటం కూడా TRS పార్టీ పక్షాన ముందు పోరాటం కూడా చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా. అట్లనే బండి సంజయ్ కూడా రోజుకో మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. వాళ్ళ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు అట్లనే, వాళ్ళ కేంద్ర మంత్రులు అట్లనే, ఆ మొత్తం పార్టీ అట్లనే. ఈ నాలుకకు మెదడుకు అసలు లింకే లేదు వాళ్ళకి. ఇక్కడ నుంచి ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఇక్కడ ఏం మాట్లాడు. తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం ఒక్క మాటన మాట్లాడుతున్నావా? మీరు ఎవరి ప్రయోజనం కోసం మాట్లాడు? रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के हरिहरा कला भवन में दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान की शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक तकरीबन 74 बरस तक दलित तबका हर दौर में नज़रअंदाज होता आ रहा है। दलितों की माशी, तालीमी और समाजी पसमानदगी का जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत रियासत के हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करते हुए उन्हें माशी तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद को इस्तेफादा कुनिंदगान अपने पसंद का बिजनेस इख्तियार करने का उन्हें इख्तियार दिया गया है। इस सिलसिले में इस्तिफादा कुनिंदगान को तरबियत भी हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत रियासत के हर असेंबली हल्के में
100 दलित खानदानों को इस स्कीम के तहत माली इमदाद फराहम की जाएगी। दूसरे मरहले में हर असेंबली हल्के के 1500 खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करने तैयार है। इस तकरीब में जिला कलेक्टर हैदराबाद श्रमण, रुकन असेंबली दानम नागेंद्र और दूसरे मौजूद थे। वजीर वर्की जगदीश रेड्डी ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज के रवैये पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत कई बहाने बनाते हुए अपनी जिम्मेदारी से बरियुज़िम्मा होने की कोशिश कर रही है। ताहम धान की खरीदारी के मामले में मरकज की बीजेपी हुकूमत को छोड़ा नहीं जाएगा। सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जिला परिषद की जनरल बॉडी मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए मरकज से मुतालबा किया गया कि वो तेलंगाना में पैदा होने वाली धान की मुकम्मल खरीदारी करे। उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल के रवैये पर भी तनकीद की और कहा कि मरकजी वजीर का रवैया सरमायाकारों के नुमाइंदे की हैसियत से है। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना रियासत ज़राई शोबे में काफ़ी तरक्की कर चुका है। ऐसे हालात में मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि वो मुल्क की दीगर रियासतों को तेलंगाना की तकलीद करने का मशवरा दें, लेकिन ऐसा ना करते हुए तेलंगाना के साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। वजीर बरकी ने कहा कि धान के मसले पर रियासत के तमाम ग्राम पंचायतों, जिला परिषद और मंडल परिषद में मुत्तफिका करारदाद मंजूर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उसकी नकल रवाना की जाएगी। वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने दौरे वरंगल के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मकामी एमएलए के हमरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हनमकुंडा में नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम मुनक्किदा कौमी मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज किया। बाद अज़ां वजीर सियाहत वफद के हमरा तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत हरीता होटल की तामीर के लिए जगह का मुआयना किया। अलावा आजी वजीर बराए महकमे आसार खदीमा वी श्रीनिवास गौड़ ने 3 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा आसार खदीमा के अजायब घर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलसी बंडा प्रकाश, एमएलए नरेंद्र, टूरिज्म एमडी मनोहर, वरंगल मेयर गुंडू सुधारानी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी, मकामी अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। Only show game, madam. Only minister show game. కోట్లతో హాస్పిటల్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అంటే నిమ్స్ మాదిరి ఉంది. నిమ్స్ పోవాల్సిన పని లేదు, అపోలో పోవాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడికి అవసరం అనుకుంటే అక్కడ నిండేసి ఎట్లా నిండితే వరంగల్కి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక్కడికి మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతానికి నిర్లక్ష్యం చేసింది కానీ అభివృద్ధిలో తీసుకుపోయి పేరు చెప్పుకున్నారు. వరంగల్ పేరు చెప్పుకున్నారు, మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేరు చెప్పుకున్నారు, లోన్లు తెచ్చుకున్నారు, ప్రపంచ పెద్దన రూపాలు చేశారు. కానీ ఏం లేదు. ఈ రోజు వరకు 3,245 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు కేవలం ఈ వరంగల్కే ఖర్చు అయ్యింది. ఏ రకంగా డబ్బులు ఖర్చు అయ్యిందంటే ఇన్ని నిధులు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంటే చాలా వరకు చేసారు, అవుతున్నాయి. ఇన్ని నిధులు శాంక్షన్ చేస్తుందంటే మీరు 70 ఏళ్ళ కొద్ది ఎన్ని పనులు చేసేదో, 70 సంవత్సరాల కొద్ది ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీ కి ఎన్ని నిధులు ఖర్చు అయ్యాయో, ఎన్ని నిధులు శాంక్షన్ అయ్యాయో 70 ఏళ్ళు ఈక్వల్ టు 7 సంవత్సరాలు. దాన్ని ఏ వేదికగా చర్చ చేయడానికి కూడా మీ ఎమ్మెల్యే గారు సిద్ధం, మీరు కూడా మాట్లాడాలని సిద్ధం. మరి ఆ అభివృద్ధి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. टीआरएस के रुकन असेंबली डी विनय भास्कर ने हफ्ते को इल्जाम आयद किया कि मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुखालिफ अवाम और मुखालिफ किसान पॉलिसियों की वजह से समाज के तमाम तबकात मुतासिर हो रहे हैं और बीजेपी मुल्क को एक कीड़े की तरह चला रही है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को मुल्क गिर हड़ताल में हिस्सा लें
टीआरएस के रुकने असेंबली विनय भास्कर ने हड़ताल की तायद में वरंगल में एक बाइक रैली निकाली, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने LIC और दूसरे अवामी शोबे के इदारों को खानगियाने से मुतालिक मरकज की पॉलिसियों पर तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी हुकूमत को नई कंपनियां या फैक्ट्रीज के क़याम में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सिर्फ वर्कर्स और मुलाजमीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने के इक़दाम करते हुए इदारों को खानगियानी की कोशिश कर रही है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने नागर कर्नूल का दौरा करते हुए वहां पर आदिवासियों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से उनकी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इलाज की हर तरह की सहूलत फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का नागर कर्नूल में आदिवासियों और अवामुन नास ने वालेहाना खैर मकदम किया। గొప్ప ఆనందంగా ఉంది। నేను ఎన్నో రోజులుగా ఈ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను। అంత దట్టమైన అడవిలో మీ ఊరికి రావడం నాకు కొత్త సంతృప్తి ఇస్తున్నది। గిరిజనులకు ఆదివాసీ ప్రజలకు సేవ చేయడం నాకు గొప్ప సంతోషాన్ని ఇస్తుంది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గిరిజనులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు। మీరు అందరూ మంచి ఆరోగ్యంతో, మంచి చదువుతో, మంచి జీవనోపాధులతో ఉండాలని నేను ఎల్లప్పుడూ కోరుకుంటున్నాను। ఒక గవర్నర్ కాకుండా ఒక డాక్టర్ కూడా నాకు మీ ఆరోగ్యం పట్ల, మీ జీవన స్థితి గతుల పట్ల ఆందోళనగా ఉంటుంది। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बोधन में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के मसले पर पैदा होने वाली फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े पर कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद नागाराजू से मुलाकात की और इस वाक़े और बोधन की फिजा को मुकद्दर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने इस वाक़े में मजलिस के काउंसलर्स और मकामी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज करने के मामले पर नजर सानी करने की दरखास्त की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन और उसके शोहर की वजह से ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजलिस के काउंसलर्स और जिम्मेदारों को निज़ामाबाद जेल में रखा गया है। उनकी रिहाई के लिए जमात की जानिब से कानूनी मदद की जाएगी। बोधन म्यूनसिपल काउंसलर व टीआरएस लीडर शरत रेड्डी, जो बोधन में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के बाद पैदा होने वाले फसाद केस में संगीन इल्जामात का सामना कर रहा था, उसने जुमे की रात पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शरत रेड्डी शिवाजी मुजस्समे की तनसीब और उसके बाद होने वाले फसादात में कलीदी मुलजिम बताया गया है। उसने शिवाजी का मुजस्समा लगाने में रातों रात मदद की। शरत रेड्डी ने शिवसेना लीडर गोपी किशन के साथ मिलकर शिवाजी का मुजस्समा लगाने में मदद की। मुजस्समा खरीदने में माली मदद करने के अलावा उन्होंने उसे अपनी राइस मिल में रखा। बाद में उसे बोधन के अंबेडकर चौराहे पर नस्ब किया गया। पुलिस ने शरत रेड्डी के खिलाफ बगैर किसी इजाजत के मुजस्समा लगाने और फसादात को हवा देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। ताहम उसने पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। बताया जाता है कि शरत रेड्डी बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन का शोहर है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। हफ्ते के रोज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई, ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 31 मार्च से 7 अप्रैल तक एहतजाजी मुजाहरे और बाइक रैलियां निकाली जाएंगी।
చేత్తోని ఈ బిల్లులు కట్టే వాళ్ళ మీద భారాన్ని మోపి దాదాపుగా 10,000 కోట్ల రూపాయలు ముక్కు పిండి వసూలు చేసి విద్యుత్ బిల్లులను పెంచడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేసింది. వీళ్ళు ఈ రకంగా ఉంటే 4 నెలల నుంచి ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉన్నప్పుడు కేంద్రము డీజిల్ మీద పెట్రోల్ మీద ఒక్క పైసా పెంచలే. ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా రోజు రోజుకు పెంచుతున్నారు. ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, బీజేపీ ప్రభుత్వాలు 4 రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడ్డాయి, ఇంకొక రాష్ట్రంలో ఇంకొక పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల కార్యక్రమాలు ఎన్నికల నిర్వహణ సందర్భంగా దాదాపుగా 4.5 నెలలు ఒక్క పైసా కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ వేటి మీద కూడా పెంచకుండా సమయం పాటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఆయా రాష్ట్రాలలో ఏర్పడ్డ మరుక్షణం ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ధరలు పెంచడం జరిగింది. అంటే ఎన్నికల కోసం ఈ రోజు కేంద్రంలో సిలిండర్ ధరలు పెంచింది, గ్యాస్ ధరలు పెంచింది, డీజిల్ ధరలు పెంచింది. జీడిపి పెంచుతాము అని బీజేపీ మోడీ గారు అంటే గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచుతాము అని చెప్పి साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इंसानी हमदर्दी और फिरका वाराना हम आहंगी का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपने हल्के कामारेड्डी के मुत्यमपेट गांव की रहने वाली निकिता नामी लड़की की बीनाई बहाल करने के लिए न सिर्फ लाखों रुपए खर्च किए, उसका ऑपरेशन करवाया, बल्कि लड़की की मुकम्मल तालीम और शादी पर भी माली मदद की। निकिता और उसके घर वालों के लिए शब्बीर अली मसीहा बन गए। मोहम्मद अली शब्बीर ने निकिता की ख्वाहिश पर हफ्ते के रोज उसकी शादी में शिरकत की और नए जोड़े से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक मुत्यम गौड़ की बेटी निकिता उस वक्त अचानक बीनाई से महरूम हो गई जब वो 8वीं जमात में जेर तालीम थी। गांव के कांग्रेस कायदीन की जानिब से निकिता की सेहत और घर वालों की माली हालत जानने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने उस लड़की को हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया और आंखों से मुतालिक मुख्तलिफ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टरों के मशवरे पर ऑपरेशन करवाया, जिसके नतीजे में निकिता की बीनाई वापस आ गई। उसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने उस लड़की की तालीम और शादी की भी जिम्मेदारी कबूल की और अपने वादे के मुताबिक तालीम मुकम्मल होने के बाद शादी करवाई। हफ्ते के रोज अंजाम दी गई शादी में मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत पर दुल्हन और उसके माँ बाप अश्कबार हो गए और कहा कि वो साबिक वजीर का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शादी की तकरीब में शरीक मेहमान भी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद काफ़ी मुतासिर हुए और मोहम्मद अली शब्बीर की इंसानी हमदर्दी की काफ़ी सताइश की। मुत्यमपेट गांव वालों का कहना है कि शब्बीर अली को गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में कामारेड्डी हल्के से शिकस्त हुई है। इसके बावजूद वो हल्के के अवाम के दुख दर्द में हमेशा शरीक होते हैं। బిడ్డ ఆగమైపోతుంది సార్ అని చెప్పి మీకు చెప్పి నాకు స్థిరం చేసిన మాకు ఇద్దరికి అక్కడ ఇచ్చే అన్నం ఏర్పాటు చేసి తినబెట్టి సారు షబీర్ సాబ్ గారు మాకు అక్కడ కుసుంలో పెట్టి తినబెట్టి మీరు తొందరపడకు నేనున్నా అని చెప్పి మాకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చిండు, మాకు ఒక గుండె ధైర్యం ఇచ్చిండు సార్ షబీర్ అలీ గారు. నేను అక్కడనే ఉంచుకున్నాడు, ఒక రోజు ఉంచుకొని మీరు ఆగం కాకూరి నేను మాట్లాడతా, డాక్టర్ సాబ్తో మాట్లాడతా అని మేదిపట్నం అది అక్బర్ హుసేన్ హాస్పిటల్ అనుకుంటా, అదే అక్బర్ హుసేన్ హాస్పిటల్కి మాట్లాడి డాక్టర్ సాబ్తో మాట్లాడండి, మాకు ఇంత అవుతుంది అనుకుంటే మ్యాక్సిమం ఒక 1,80,000 రూపాయలు మాఫీ చేయించిండు. మళ్ళీ ఇంటికి రమ్మన్నాడు. बीजेपी की तुलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने आज रियासत गिर सतह पर फी रियम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के बकायाजात की इजराई का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्ट्रेट्स पर धरने व एहतजाज किए। हैदराबाद में भी एबीवीपी के कारकुनों ने इस मसले पर जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद के मुहासरे की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एबीवीपी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने तुलबा के बकायाजात की रकम फौरी जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने वेलफेयर हॉस्टल्स में तुलबा के लिए मुनासिब इंतजाम करने का भी मुतालबा किया। 1500 तुलबा के मेस चार्जेस को तुलबा के मेस चार्जेस को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर देने, 3000 करोड़ रुपए की फी रियम्बर्समेंट के बकायाजात जारी करने का मुतालबा किया।
उर्दू सहाफत के 200 साल की तकमील पर सीनियर सहाफ़ी और INN चैनल के एडिटर इन चीफ जनाब शौकत अली सूफी को कारनामा हयात लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड जिमरिस लिटरेरी फोरम और उर्दू मास कम्युनिकेशन सोसाइटी की जानिब से मुनक़िद एक तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पेश किया। ये अवार्ड जनाब शौकत अली सूफी की उर्दू ज़बान अदब से दोस्ती और लगाव, उर्दू ज़बान की तरक्की बका के अलावा उर्दू सहाफ़त में नुमाया खिदमात के मद्देनज़र दिया गया। जनाब शौकत अली सूफी पिछले 40 साल से उर्दू सहाफ़त से जुड़े हैं। उन्होंने मशहूर रोज़नामा रहनुमाए दक्कन में 1982 से 1985 तक काम किया। फिर 1985 से 1989 तक उन्होंने न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अपनी खिदमत दी। 1990 से 1992 तक वो रोज़नामा मुंसिफ में बरसर खिदमत रहे। शौकत अली सूफी 1992 में राष्ट्रीय सहारा से जुड़े और नवंबर 2013 तक अपनी खिदमत दी और रिटायरमेंट से पहले तक वो रेसिडेंट एडिटर रहे। इसके अलावा शौकत अली सूफी कुल हिंद उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और आर्ट्स एंड फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं। साथ ही वो तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कारगुजार सदर और ऑल इंडिया एंटी करप्शन कमेटी के नायब सदर भी हैं। वो 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं जिनमें हमारे सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द टेंट हाउस शामिल है। शौकत अली सूफी को इससे कबल भी उनकी खिदमत के लिए 9 मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें उर्दू एकेडमी का कारनामा हयात अवार्ड भी शामिल है। बहुत से लोगों से मुखातिब करते हैं और साथियों से मुखातिब करना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि कौम का बहुत बड़ा कामगार साहबा एक ऐसा पेशा है, बड़ी जद्दोजहद पूरी जिंदगी करते रहे और आज तेलंगाना स्टेट आप जानते हैं सारे हिंदुस्तान में एक सेकुलर स्टेट है, तो खासतौर से आपके जरिए सारे आवाम तक खिदमत पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम जब सालों से बात करते हैं यही समझते हैं कि मैसेज सारे आवाम तक जाता है और इससे सारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और एक इनकलाब आ सकता है। साहबा एक बहुत अहम पेशा है, इससे वाबस्ता होना चाहिए, बिल्कुल एक पेशा है और जो खासतौर से उर्दू साहबा और भी बात काम है, क्योंकि जबान टाइम के हिसाब से बदलते रहती है। जब तक टाइम आता है, आज देख रहे हैं दौर जो चल रहा है एक अंग्रेजी दौर आ चुका है, हर कोई चाहता है कि अंग्रेजी जबान सीखे, पर उर्दू जबान हमारी अपनी मातृ जबान हम कभी नहीं बोले, जैसा हमारे असली आंख है ना, जिसे हम अपनी बिनाई से देखते हैं वो अपनी जबान। आप चश्मा और सा भी लगाइए, अंग्रेजों का चश्मा अंग्रेजी का लगाइए, अंग्रेजी बात कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, पर समझ तो अपनी मातृ जबान से आता है, जब अपनी माँ पेट से उस जबान की बड़ी अहमियत होती है। और उसी जबान में खासतौर से हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए उन्होंने खासतौर से सामेला में कोई भी मिनिस्टर को कोई सहूलत नहीं थी। हमारे सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसरों का तकर्रुर किया। ये उर्दू ऑफिसर कहाँ काम कर रहे हैं? डीजीपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, तमाम मिनिस्टरों के पास और कमिश्नर साहब, कमिश्नर। इसलिए क्या घर बैठे जब बैठ रहा था मैं देखा हूँ मुझे जितने लेकर आते खासतौर से हमारे मुल्क के हुनरमंद व दस्तकारों की तैयार करदा अशिया की निकासी के जरिए दस्तकारों को माकूल मुआवजे की फराहमी और माशी इस्तेहकाम के लिए हैदराबाद के नौजवानों ने लेवेंस के नाम से एक स्टार्टअप का आगाज किया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेवेंस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों पर इन्हिसार के बजाय अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए तिजारत की जानिब तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। हुकूमत ऐसे नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर दाखिला ने तिजारत के आगाज करने पर अशफाक अली खान और सैयद हसनैन अब्बास की सताइश करते हुए नौजवानों को तलकीन की कि वो उनके हौसले से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगियों को माशी तौर पर खुशहाल बनाएं। Being customized for the unique products, handmade products, customized products. 5, 4, 3, 2, 1. A round of applause, please. स्टेट में बिजनेस के बहुत अच्छे चांसेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आकर बिजनेस कर रहे हैं। और आज के इस पीरियड के अंदर कोरोना के बाद में अगर किसी स्टेट में ग्रोथ आया तो ये तेलंगाना स्टेट में। और इतने इंडस्ट्रीज आए, पूरे इंडस्ट्रीज आने की वजह लैंड आर्ट, क्योंकि सीएम साहब ने स्टार्टिंग में जब तेलंगाना बना तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद लैंड ऑर्डर के थे। उन्हें बात कहते थे उस वक्त हमारे सामने कि जिस घर में पीस रहता है घर में डेवलपमेंट आता है और जिस स्टेट में पीस होता है वही स्टेट तरक्की कर सकती है। तो तेलंगाना स्टेट में बहुत अच्छा पीस है, हमारे भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं वो तेलंगाना स्टेट। इसीलिए हमारे स्टेट में तरक्की भी है और तमाम लोगों को बिजनेस के चांसेस है। खासतौर से बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं, मगर हैदराबाद के लोग अपने लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और ये ऑनलाइन बिजनेस के बहुत अच्छे चांसेस है। आजकल लोगों को टाइम नहीं है कि दुकानों को जाए, पार्किंग में गाड़ी लगाए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने हफ्ते को नौजवानों को मशवरा दिया कि वो खानगी शोबे में भी मुलाजिमतों के मौक़ों से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से बहुत जल्द पीआरटी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा जिससे नौजवानों को महकमे में 18,000 जायदादों के हुसूल में मदद मिलेगी। कमिश्नर पुलिस ने विजय भास्कर स्टेडियम यूसुफगुड़ा में मुनक़िदा जॉब कनेक्ट का इफ्तिताह किया और बहसीत मेहमान खुसूसी मुखातिब करते हुए कहा कि इस किस्म के प्रोग्रामों से बेरोजगार नौजवानों को हुसूल रोजगार में बड़ी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भी जराइम की शरह में इजाफे की एक वजह हो सकती है क्योंकि बेरोजगार नौजवान जिंदगी गुजारने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस जॉब कनेक्ट में इंटरव्यूज में कामयाब और मुलाजिमतों के मकतूब हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद भी दी। 13,000 सैलरी నుండి 40,000 सैलरी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हफ्ते को बंदलागुड़ा और पोचारम का दौरा करते हुए राजीव स्वग्राह कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर करदा फ्लैट्स का मुआयना किया जिसे हुकूमत आने वाले दिनों में फरोख्त करने की ख्वाह है। चीफ सेक्रेटरी ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का तफसीली दौरा करते हुए सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया और उन मकीनों से तबादला ख्याल किया जिन्होंने क़ब्ल ये फ्लैट्स खरीदे हैं। मकीनों को दरपेश मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। दौरे के मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मौजूद अहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।